नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। दुनिया में दहशत फैलाने वाला मंकी पॉक्स अब भारत आ चुका है। जहां दुनिया पहले ही कोरोना के प्रभाव से जूझ रही है, मंकी पॉक्स अलग अलग देशों में अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों समेत मंकी पॉक्स के केस अब भारत में भी बढ़ रहे हैं। केरला, दिल्ली और तमिलनाडु में मंकी पॉक्स के मामले मिलने के बाद यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य सरकार ने मंकी पॉक्स को देखते हुए कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में प्रत्येक 10 बेड आरक्षित किए हैं। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि निगरानी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, फ्रंट लाइन के वर्कर्स को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार ने राज्य भर में निगरानी बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। 14 जुलाई को केरला में सबसे पहला मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज पाया गया था। 75 देशों में फैलने के बाद WHO ने मंकी पॉक्स से लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इसके बाद मंकी पॉक्स से दुनिया भर में तेजी से फैलने की आशंका बढ़ गई है। ये उन देशों में भी पहुंच रहा है जहां अभी तक इसका कोई केस सामने नहीं आया था। भारत में भी दिल्ली समेत मंकी पॉक्स से कुल 4 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। केरला में पाए गए मंकी पॉक्स से संक्रमित तीनों मरीज UAE से लौटे थे और वहीं वे किसी संक्रमित मरीज से संपर्क में आए थे। हालांकि दिल्ली में संक्रमित हुए चौथे मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। मंकी पॉक्स से लेकर अब तक दुनिया भर के 17,000 मामले सामने आ गए हैं, जिनमें लगभग 80% केस केवल यूरोप में है। अमेरिका में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं क्या होता है मंकी पॉक्स इन्फेक्शन। यह वायरल एक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है जो जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है। हालांकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स वायरस पॉक्सीविरिड परिवार से संबंधित है, जिसमें चिकन पॉक्स से बीमारी पैदा करने वाले वायरस भी शामिल है। हालांकि दोनों बीमारियां अलग हैं। CDC के अनुसार चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स के लक्षणों के बीच मुख्य अंतर है लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाना, जबकि चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता है। CDC के अनुसार 1958 में रोग पहली बार सामने आया था, जब डेनमार्क के कोपेनहेगन में बंदरों पर की जा रही एक रिसर्च के दौरान ये इसका आउटब्रेक हुआ था। इस घटना के बाद इसे मंकी पॉक्स का नाम दे दिया गया। 1970 में मानव में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। मनुष्य और बंदरों के संपर्क आने पर यह चूहे और खरगोश जैसे जानवरों से यह वायरस फैलता है। कैसे फैलता है वायरस? मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के काटने से या खून, शरीर के तरल पदार्थ या फर को छूने से हो सकता है। ऐसे माना जाता है कि यह चूहों, गिलहरियों और रोडेंट से फैलता है। संक्रमित जानवर का मांस या अधपका मांस खाने से भी बीमारी फैल सकती है। मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन पीरियड 6 से 13 दिन तक हो सकता है, जो कई बार 5 से 21 दिन तक का भी हो सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कुछ संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से भी संचारित हो सकते हैं, यानी यह एक STD डिजीज है। हालांकि ये हवा के माध्यम से नहीं फैलती। जानिए मंकी पॉक्स के लक्षण। थकान और कमजोरी महसूस होना, बुखार के साथ त्वचा पर निशान होना, त्वचा पर लाल रैश हो जाना, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, पीठ व जोड़ों में दर्द। मंकी पॉक्स की शुरुआत में चिकन पॉक्स खांसरा या चेचक जैसा दिखता है। बुखार होने से 1 से 3 दिन तक त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। शरीर पर हाथ, पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरे पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और खुद से सूखकर गिर जाते हैं। कैसे बचें? संक्रमित जानवरों से संपर्क में आने से बचें। बीमार जानवरों और इंसानों से दूरी बनाकर रखें। संक्रमित रोगियों को अलग कमरे में रखें। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और संक्रमित के नजदीक जाते समय PPE किट का इस्तेमाल करें। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के रैश या स्कैब को ना छुएं। संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने के बर्तन या कप को साझा ना करें। उनके बिस्तर, तौलियों के कपड़ों को ना छुएं। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। WHO के अनुसार शिशुओं, छोटे बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इससे बचकर रहना चाहिए। इन लोगों को इस बीमारी का ज्यादा खतरा हो सकता है। मंकी पॉक्स से बचने के लिए आप हाई इम्यूनिटी की जरूरत है। हाई इम्यूनिटी से मंकी पॉक्स के खतरे को कम किया जा सकता है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सुनने के लिए आप सुनते रहें पत्रिका पॉडकास्ट।